चलिए मैं आज के वीडियो में आपको लेट का प्रयोग सिखाता हूं कि लेट शब्द का प्रयोग आप किस संदर्भ में करें, किस स्थिति में करें और आपको इसका सही जानकारी कैसे प्राप्त हो। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि लेट का प्रयोग कैसे करें। यह लेट का प्रयोग करना बड़ा सरल है, LET। लेकिन ये लेट का प्रयोग हम लोग कहां करें और कैसे करें, ये आपको जानकारी होनी चाहिए और मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। लेट का प्रयोग हम लोग ने दो, ने देना, ने दीजिए, इससे तात्पर्य होता है कि ने दो, खाने दो, ने देना, बोलने देना, ने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, सोचने दीजिए, बात करने दीजिए। इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग लेट के माध्यम से सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रहे, जब आप लेट का प्रयोग करते हैं तो लेट के बाद अगर कहीं पर कोई प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो, नाउन या प्रोनाउन आता हो तो उसे लेट के बाद लगाएं। हमेशा याद रखना है। जैसे हम यहां पर सेंटेंस कहेंगे कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो हम बोलते हैं यहां पर सबसे पहले लेट को, लेट, लेट, और यहां मुझे का प्रयोग हुआ है यानी प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर आपको मुझे के लिए मी का यूज करना पड़ेगा। लेट मी, और जाना का अंग्रेजी गो होता है। इस प्रकार यहां आप बोलेंगे लेट मी गो। दूसरे सेंटेंस में उसे खाने दीजिए। अगर कोई खा रहा होता है, अगर हम जल्दीबाजी में है, चाहे कहीं जाना है, तो हम उसे कहते हैं कि उसे खाने दीजिए, परेशान मत कीजिए, उसे खाने दीजिए। तो ऐसी स्थिति में उसे खाने दीजिए, तो हम सबसे पहले यहां लेट का प्रयोग करेंगे। लेट, और उसे का जो अंग्रेजी होता है हिम, ये प्रोनाउन के तौर पर लेट के बाद हिम का प्रयोग करें। लेट हिम, और खाना का अंग्रेजी इट होता है। लेट हिम इट। हम लोगों को सोचने दीजिए, हम लोगों को सोचने दीजिए। कोई किसी को पूछ रहा है तो उस स्थिति में अगर वो जवाब देने के लायक नहीं होता है तो वो कहता है कि हम लोगों को सोचने दीजिए, तब फिर आपको हम बताएंगे। तो यहां हम लोगों को सोचने दीजिए, यानी कि हम लोग यहां पर लेट का पहले करेंगे, लेट, और हम लोगों के लिए यहां अस का प्रयोग करना पड़ेगा। लेट अस, और सोचना का थिंक, लेट अस थिंक। यहां हम लोग इस प्रकार लेट के प्रयोग को जानते हैं। अगर इसमें कहीं मना करने वाले शब्द भी अगर आ जाता हो, तो पिछले वीडियो में आपने डोंट का प्रयोग पढ़ा था, यहां भी आपको वैसा ही डोंट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि कोई कहे कि उसको आने मत देना, उसको आने मत देना, तो यहां पर आपको सबसे पहले डोंट का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर लेट का यूज करना पड़ेगा, फिर किसी नाउन या प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा, और फिर जो सेंटेंस को पूरा करे वर्ब, उसको यूज करना पड़ेगा, वर्ब। जैसे हम कहेंगे
कि उसे टीवी देखने मत देना, उसे टीवी देखने मत देना। तो यहां जो मत का प्रयोग हुआ है, मना करने वाला जो वर्ड आया है, उसके पहले, लेट के पहले आपको सबसे पहले डोंट लगाना पड़ेगा। और जैसे आप लेट लगाते हैं, लेट को आपको वैसे ही रखना है। तो डोंट लेट, उसके बाद हम देखेंगे कि उसे का प्रयोग हुआ है, डोंट लेट हिम। और वर्ब में क्या आया है? टीवी देखना, देखना का प्रयोग हुआ है, डोंट लेट हिम वॉच टीवी, टेलीविजन। इस प्रकार हम लोग यहां डोंट का प्रयोग करते हैं और लेट का भी यूज करते हैं, नाउन प्रोनाउन का भी यूज करते हैं और वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम लोग यहाँ ये लेट का प्रयोग जानते हैं कि कैसे इसको यूज करना है और किस स्थिति में इसको लगाना है, किसके पहले लगाना है, किसके बाद लगाना है। लेकिन जब भी आप लगाएं तो लेट के बाद, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो लेट के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन का आप ख्याल रखें और फिर वर्ब के पहले रूप को यूज करें। अगर आप कहीं मना करते हैं किसी को तो आप सबसे पहले डोंट का प्रयोग करें, फिर लेट को लगाएं, फिर नाउन प्रोनाउन को लगाएं और फिर वर्ब को स्थान दें। इस तरह आपका ये लेट का प्रयोग पूरा हो जाता है, आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए मौखिक कुछ सेंटेंस हम लोग बनाते हैं कि मुझे सोचने दीजिए, लेट मी थिंक, उसको लिखने दीजिए, लेट हिम राइट, उन लोगों को बात करने दीजिए, लेट देम टॉक। नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं हम लोग, मना करने वाले सेंटेंस को बनाते हैं कि उसे यहां बैठने मत देना, डोंट लेट हिम सीट, और यहां का हियर, डोंट लेट हिम सिट हियर। उन लोगों को पूछने मत देना, उन लोगों को पूछने मत देना, यानी कि सबसे पहले आपको डोंट का प्रयोग करना है। डोंट लेट उन लोगों का देम और पूछने का आस्क, डोंट लेट देम आस्क। इस तरह हम लोग यहां सेंटेंस बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से हम लोग बना लेते हैं। तो आज में अगर आप मना करते हैं तो वैसे सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, लेकिन आज के वीडियो में फिर मैं आपको लेट से संबंध ही बताता हूं कि जब आपसे कोई अनुरोध करता हो तो उस स्थिति में आप अनुरोध वाले सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पढ़ते हैं। अगर कोई कहता है कि कृपया मुझे बैठने दीजिए, मुझे बैठने दीजिए, यानी कि ने दो, ने देना, ने दीजिए का प्रयोग यहां आएगा ही, यह अवश्य रहेगा। यह हमेशा आपको ख्याल रखना है कि जब इस तरह के सेंटेंस बने तब ही आपको लेट का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं लगाना है। कृपया मुझे बैठने दीजिए, यानी कि कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है, कोई रिक्वेस्ट करता है। तो यहां आपको जो है रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले आपको प्लीज का प्रयोग करना होगा, प्लीज। फिर लेट का प्रयोग कीजिए, प्लीज लेट। फिर प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा, लेट मी, प्लीज लेट मी। और बैठना का अंग्रेजी सीट होता है, तो यहां प्लीज लेट मी सीट आपको बोलना है। अगर हम स्ट्रक्चर को जानेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो रिक्वेस्टिंग वर्ड होगा, प्लीज प्लस लेट प्लस नाउन, एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, प्लस वर्ब का प्रयोग होगा, यानी कि प्लीज लेट
मी बैठना का सिट। कृपया उसे अंदर आने दें। कृपया उसे अंदर आने दें, यानी कि ने दे, ने देना, ने दीजिए एकदम आवश्यक है। तो हम लोग बोलेंगे यहां कृपया के लिए सबसे पहले प्लीज का प्रयोग करेंगे, जो मैंने यहां प्लीज लिखा है, प्लीज। उसके बाद किसका प्रयोग है? लेट का। प्लीज लेट उसे के लिए, नाउन प्रोनाउन, उसे के लिए हिम, प्लीज लेट हिम। और आना का कम अंदर, इन, प्लीज लेट हिम कम इन। इस प्रकार यहां मेरा सेंटेंस बन जाता है। फिर अगर हम सेंटेंस में मनाही शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कहते हैं कृपया उसे आने मत देना, कृपया उसे जाने मत देना, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? तो यहां पर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। फिर मनाही वाले सेंटेंस में प्लीज जैसा है प्लीज को वैसे ही रखेंगे। फिर हम डोंट का प्रयोग करेंगे, प्लीज डोंट। फिर लेट का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम कहेंगे कृपया उसे जाने मत देना, कृपया उसे जाने मत देना। यानी कि सबसे पहले आप ये प्लीज का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर से संबंधित, प्लीज। उसके बाद ये डोंट का प्रयोग हुआ है, प्लीज डोंट। फिर हम आगे बात करेंगे लेट का, प्लीज डोंट लेट। फिर हम प्रोनाउन का बात करेंगे उसे, डोंट लेट हिम। और जाना का अंग्रेजी गो होता है। इस प्रकार मेरा सेंटेंस बन जाता है, प्लीज डोंट लेट हिम गो। कहेंगे कृपया, कृपया मुझे दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं, कृपया उन लोगों को अंदर आने मत दीजिए, कृपया उन लोगों को अंदर आने मत दीजिए। प्लीज डोंट लेट उन लोगों का देम कम इन। इस प्रकार हम यहाँ सेंटेंस बड़ी सरलता से और आसानी से दोनों प्रकार के सेंटेंस यहाँ बना लेते हैं। तो आप हमेशा ख्याल रखें, आप हमेशा ध्यान रखें, जब कभी आप लेट का प्रयोग करते हैं तो कैसे अवस्था से आपको गुजरना होता है, इसका आप हमेशा ध्यान रखें। और इस प्रकार आप बड़ी आसानी से सेंटेंस यहाँ बना लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही बताता हूँ, फिर आगे जो है वीडियो मेरा देखते रहें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।